This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्रिय छात्रों, ये वर्कशीट हमें फुल स्केप पेपर पर लिख कर देना है। इसलिए सबसे ऊपर रेड कलर बोल्ड में हम लिखेंगे वर्कशीट अगस्त 2021। उसके नीचे शाळे चे नाव यानी स्कूल का नाम, उसके बाद पूर्ण नाव यानी पूरा नाम अपने वालिद साहब के नाम के साथ। बेहतर है कि आप हिंदी में लिखें, वरना इंग्लिश में भी चलेगा। आसन क्रमांक यानी आपका रोल नंबर, विषय मराठी, वर्ग 10वीं। 10वीं के आगे डैश डैश है, जो भी आपके क्लास का सेक्शन है, डिवीजन है ABC, वो वहां पर आप लिख दें। नीचे एक रेड लाइन खींच ले ताकि हमारा पेपर खूबसूरत लगे। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में दोनों पैराग्राफ खोप्या मधी खोपा इस कविता से लिए गए हैं। पहला पैराग्राफ, उसमें प्रश्न क्रमांक 1 अ है, पुढील कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। सामने नज़म के सहारे से हिदायत पर अमल करो। नंबर 1, सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेल्या उपमा। सुगरण के खोपे को शायरा ने दी हुई तशबीह। उपमा इस लफ्ज के लफ्जी मानी तशबीह देना होते हैं, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब हम नज़म में ढूंढेंगे कि सुगरण के खोपे को शायरा ने किन किन चीज़ों से तशबीह दी है। तो उसका जवाब हमें ऊपर की चौथी लाइन से पहला लफ्ज झोंका ये, और दूसरे बॉक्स में आएगा बंगला। कृति क्रमांक 2 चौकटी पूर्ण करा यानी चौकोन मुकम्मल कीजिए। उसमें नंबर 1, सर्वोत्कृष्ट खोपा असलेला पक्षी, सबसे अच्छा घोंसला रखने वाला परिंदा। उसका जवाब है सुगरण। खोपा टांगण्याचे ठिकाण, घोंसला लटकाने की जगह, झाड़ यानी दरख्त। खोप्यात निजलेली, घोंसले में सोई हुई, सुगरणीचे पिले। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, पुढील ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। सामने दी गई लाइन का मतलब लिखिए। हम शॉर्ट में इसका मतलब हमें लिखना है, और वो लाइन है, देखा पिलासाठी तिने झोका झाडाले टांगला। एक मिसाल के तौर पर हम जवाब ये लिख सकते हैं। उत्तर, या ओळीमध्ये कवयित्री सुगरणीचे सुंदर खोपे बघून सांगत आहे की बघा, सुगरण पक्षीने आपल्या पिलांसाठी झाडावर खोपा बांधला आहे। कवयित्रीने या खोप्याला झोका म्हणून उपमा दिली आहे। दूसरा पैराग्राफ इसी नज़म का है। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 आ है, पुढील कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। ये सवाल हमेशा सेम रहता है कि सामने दी गई नज़म के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। उसमें पहला सवाल है, खालील आकृति पूर्ण करा यानी मंदरजा झैल खाका मुकम्मल कीजिए। बॉक्स में लिखा हुआ है, सुगरणी कडून माणसाने घ्याव्याचे गुण। सुगरण के जरिए इंसान ने कौन सी सिफतें लेना चाहिए? तो 2 सिफतें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक कष्टारूपना यानी मेहनत करना, और दूसरे बॉक्स में हम लिख सकते हैं माया यानी मोहब्बत। सवाल नंबर 2, चौकटी पूर्ण करा यानी चौकोन मुकम्मल कीजिए। उसमें पहला है, हाथ बोटेचे काम करणारे पक्षी चे अवयव। इसका मतलब ये होता है हाथ और उंगलियों का काम करने वाले पक्षी के आज़ा। तो उसका जवाब है चोच, दांत। नंबर 2, बांधलेला खोपा असा होता, बांधा गया घोंसला ऐसा था।
कैसा, तो दूसरी लाइन में उसका जवाब है गिलक्याचा कोसा। सवाल नंबर 3, सुगरणीची चोच अशी असते। सुगरण की चोच ऐसी रहती है, उसका जवाब है उलुशी, ये वाला आपके पैराग्राफ में। सवाल नंबर 2, पुढील ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। सामने दी गई लाइन का मतलब लिखिए। तो हम मिसाल के तौर पर एक जवाब लिख रहे हैं। उत्तर, खोप्यामधी खोपा या कवितेत बहिणाबाई चौधरी यांनी मानवाला उद्देशून म्हटले आहे की तुला दिले रे देवाने 2 हात 10 बोटे। ही ओढ सुचवते की सुगरण पक्षाला देवाने एकच चोच दिली आहे, तरी ती इतक्या सुंदररित्या कामगिरी करून उत्कृष्ट घरटे बांधते। जर लहानसा पक्षी फक्त एका चोचीने इतकी सुंदर कारागिरी करू शकतो, तर मग देवाने मानवाला 2 हात व 10 बोटे दिलेली आहेत, तो सुगरण पक्षापेक्षाही उत्कृष्ट कार्य करू शकतो। व्याकरण व भाषा अभ्यास यानी ग्रामर का ये हिस्सा है। इसमें प्रश्न क्रमांक 2.1, पुढील शब्दांची सामान्य रूपांशी जोड़ी लावा। दिए गए लफ्जों की उनके सादा लफ्जों से जोड़ी लगाओ। सादा लफ्ज यानी मुराद है उनके असल लफ्ज। 3 कॉलम दिए हुए हैं, दरमियान में हमको उत्तर लिखना है। पहला है खोप्यामधी, इसका सरल रूप यानी सामान्य रूप असल लफ्ज रहेगा खोपा। नंबर 2, पिल्लासाठी, इनका सामान्य रूप रहेगा पिल्लू। नंबर 3, पाखराची, इसकी जोड़ी लगेंगी पाखरू। नंबर 4, झाडाला, इसमें सामान्य रूप रहेगा झाड़। दूसरा सवाल है काळ यानी जमाने। पुढील वाक्यांचे काळ ओळखा। दिए गए जुमलों के जमाने पहचानो। नंबर 1, सुगरणीने झोका झाडाला टांगला। इस जुमले का जमाना है भूतकाळ। नंबर 2, सुगरण झोका झाडाला टांगते। इसका जवाब है वर्तमान काळ। सुगरण झोका झाडाला टांगेल, इसका जवाब है भविष्य काळ। ये एक मिसाल के जरिए आपको समझाया गया है। देखो इसमें एक ही लफ्ज चेंज हुआ, टांगला, टांगते, टांगेल, लेकिन उतने चेंजेस की वजह से इसमें जमाना चेंज हो गया। आपको समझने के लिए आसान मिसाल है। उसके बाद सवाल नंबर 3, वचन बदला यानी वाहिद जमा लिखो। अगर एक वचन है तो उसको अनेक वचन लिखना रहेगा, और अनेक वचन है तो उसको एक वचन लिखना रहेगा। मिसाल के तौर पर पिल्लू, ये एक वचन है, इसका अनेक वचन रहेगा पिल्ले। बंगला एक वचन है, अनेक वचन रहेगा बंगले। पाखरे ये अनेक वचन है, इसका एक वचन रहेगा पाखरू। बोटे ये अनेक वचन है, इसका एक वचन रहेगा बोट। उसके बाद सवाल नंबर 4 है विराम चिन्हे व नावे यांच्या जोड्या लावा। विराम चिन्ह दिए हुए हैं और उनके नाम दिए हुए हैं, दरमियान में जवाब लिखना है। जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, वो आप एज इट इज बॉक्स बनाकर लिखिए। यहाँ पर अगस्त की वर्कशीट खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने खुशखत लिखा होगा। फिर हम अगली वर्कशीट के साथ मिलते हैं। उर्दू मीडियम 8वीं 9वीं 10वीं विषय हिंदी मराठी की वर्कशीट और उनके जवाबात हासिल करने के लिए गूगल में आप टाइप कीजिए school2u.blogspot.com
और सर्च कीजिए। स्कूल टू यू पर क्लिक कीजिए। इस तरह का फ्रंट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर बॉक्स को आप जूम आउट कीजिए। ये 10th की वर्कशीट है और उसके जवाब अवेलेबल कॉलम में दिए हुए हैं। ये 9th की वर्कशीट है। जवाब हासिल करने के लिए आंसर शीट में अवेलेबल लिखा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक तो वीडियो शुरू होगा या तो PDF ओपन होगा। Thanks for watching.